Good evening everyone. Today we are going to study about refraction, and today we are going to see what happens when we throw a beam of light on a thick plain glass or a thick mirror. अब ये जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सक्षम पांडे, योर फिजिक्स टीचर. यूट्यूब वालों के लिए बता दें वरना लगेगा ये कौन है. हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मज़ेदार है ये. लैटरल डिस्प्लेसमेंट पिछले क्लास में पढ़े, प्रैक्टिकल छोटा सा यहाँ पे देखे थे, आप दोनों निकल गए थे. कौन? हाँ है, हाँ अभी जाइएगा बाद में. तो हम लोग ने लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखा था और यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट किया था. क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? हाँ, बीम ऑफ लाइट थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है. अच्छा, और कोई एक्सप्लेन करेगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट बोल सकते हैं. मतलब जिस पॉइंट पे वो हिट करती है, हाँ, उस पॉइंट की तरफ थोड़ा सा. अब आप बताइए. सर मतलब जब रिफ्रैक्शन होके जब वापस निकलती है डेंसर टू रेयर, सर एक हो जाती है और जो नॉर्मल जानी चाहिए उसके बीच के डिस्टेंस को लैटरल. गुड. लैटरल डिस्प्लेसमेंट अविरल क्या होता है? सर लाइट डिस्प्लेस मतलब जिस सर्कल में टकरा के पास आउट जहाँ से होनी चाहिए उसका और जो नॉर्मल से उसका डिस्टेंस हम मूवमेंट होगी. हाँ, पहला पार्ट सही था, उसके बाद आप गलत जाते जा रहे हैं. आप जहाँ से उसको जाना चाहिए था उससे कहीं और चली गई. चेक कहीं और चली गई. कहाँ चली गई? रेलगाड़ी? नॉर्मल अपोजिट है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. नहीं नहीं, पहला पार्ट आपने सही बोला. देखिए, आप उतने में तो भाग गए थे. जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आप भाग गए उनके साथ पीछे से. तो क्या समझ में आएगा? इतना जितना आपने बोला ना उतना ही आप पढ़े थे, उसके बाद आप भाग गए, आप कहीं और चले गए, तो वो आपकी लाइट भी कहीं और चली गई. ठीक है, इसीलिए लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया करिए. यार इसमें इतने शेप दिए हैं पर रेक्टेंगल. अच्छा, ये स्क्वायर ही ले. एक बार फिर से जल्दी से लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझा दे रहा हूं. अब आप उन्हें समझा दीजिएगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब आपने बोल दिया तो 2 मिनट रुक जा रहे हैं. तब तक लिख दे रहे लेक्चर नंबर 24. इस सैटरडे को अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, क्यों लोड लेना आप लोग को. हर्ष बताएंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड होता है जो लेफ्ट साइड. अच्छा, ये तो लैटरल इन्वर्जन हो गया. देखिए क्या होता है, फिर से समझा दे रहा हूँ. ये एक ग्लास स्लैब है ना, ये ग्लास स्लैब है. मस्ती बंद कर दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए. ग्लास स्लैब है, किसका बना होगा ये ग्लास स्लैब? ग्लास का बना होगा. ठीक है, तो इस पे एक बीम ऑफ लाइट मारी. ये हमारी कौन सी रे है हर्ष? ये वाले में कौन सी रे? गुड. ठीक है, आई है ये. इसका क्या हाल होने वाला है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है. गुड. अब क्या हाल होने वाला है इसका? अब निकलेगी फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एयर, ग्लास, फिर एयर. तो यहाँ तो रेयरर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो जाना ऐसे था पर चली गई ऐसे. लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टेड है मतलब इधर. समझ नहीं पा रहा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. ये नॉर्मल लेफ्ट साइड. अच्छा ऐसे? अरे क्यों बना देंगे भाई?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आप तो नॉर्मल को छुआ के नॉर्मल के भी पार चले गए। नॉर्मल से इसको दूर भागना है, आप तो नॉर्मल के पास उसको लेकर, पहले तो उसका ओरिजिनल पाथ सोच लीजिए। अगर ये ना होता तो ये ऐसे चली जाती है ना, सीधे आ रही थी, ऐसी चली जाती। अब ये आ गया तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट किया अवे फ्रॉम, ये तो आप नॉर्मल के पास लाके नॉर्मल को भी पार कर दिए। इतना डेंस कुछ भी मीडियम नहीं होगा जो नॉर्मल के भी पार उसको कर दे। ये तो फिर चलिए, तो इतना हुआ। और ये जो बाहर निकलती है इसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। अगर इन दोनों की बात करें तो फिर ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये इमर्जेंट है। पड़ता है वेवलेंथ, क्योंकि कलर से उसके वेवलेंथ का फर्क पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बेंड होती है हमारी वायलेट कलर, वायलेट कलर सबसे कम बेंड होती है रेड, इसीलिए रेड हर जगह यूज होती है। क्योंकि लाइट आप जानते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन से गो थ्रू करती है, गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी। उसका वेवलेंथ अगर इतना कम होगा तो वो रिफ्लेक्शन में भी दिक्कत देगी, और लाइट कलर बहुत दूर तक विजिबल होती है। सर आपने क्या बोला, रेड बहुत हाई वेवलेंथ होता है उसका। हाँ, इसीलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका सिंपल मतलब समझिए कि रेड बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। ठीक है, वाइट तो कॉन्स्टिट्यूट किए रहती है, लेकिन रेड से कम ट्रैवल करेगी। अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे, पर यार दिन के टाइम तो बड़ी दिक्कत होगी, दिन के टाइम तो बड़ी दिक्कत होगी फिर वहाँ पे तो ठंड। कहाँ ये एग्जैक्टली कहाँ की बात कर रहे हैं? जो भी हो यार, इंडिया पे ही रह लेते हैं, बाहर तो ठीक है। ये इमर्जेंट रे है। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर ये ग्लास स्लैब इस इंसिडेंट रे के रास्ते में ना आया होता तो ये इंसिडेंट रे सिंपली ऐसे चली गई होती। ठीक है, मगर इसके आने की वजह से ये हल्की सी गैपिंग इसके पैरेलली चल रही है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस यही होता है। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और हम लोग को करना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही एक टॉपिक करना था। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे ये हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? जी, इसको और डेंस कर दें, मतलब डेंस कर दें, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें उसका। अब रेयरर को तो आप और रेयरर कर नहीं सकते, एयर को। हाँ, डेंसर को तो मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ा रहे हो, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल, हम LD लिख दे रहे हैं, LD। इसको आप अपने पूरा बड़ा सा लिख लीजिएगा कि व्हेन वी इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। दूसरा क्या कर दें? वेवलेंथ कम कर दें, है ना। तीसरा, वैसे वेवलेंथ का पॉइंट दिया नहीं तो इसमें नहीं लिख रहा, हम लोग इसकी थिकनेस बढ़ा दें और मोटा कर दें। क्या? डिफरेंस है? नहीं यार, डेंसिटी और थिकनेस में तो डिफरेंस है ना। अगर मैं आपको बोलूं किसी को और डेंस कर दो तो इतने में ही ज़्यादा मैटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं इसको और थिक कर दो तो आप यही एक चीज़ ला के इसके ऊपर रख दो, उससे डेंसिटी नहीं बदलने वाली। दोनों में डिफरेंस है। एंड रिजल्ट वही देगा हम लोग को कि वो और बेंड कर देगा लाइट को, क्योंकि जितना मोटा करते जाएंगे वो उतना स्पीड ऑफ लाइट को कम करता जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा और ये जाएगा ऐसे, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे निकलेगा, ये तो डिस्टेंस बढ़ गई ना। सोल्यूशन सॉल्यूट
मतलब कि सर वो जो ग्लास लैब है उसको भी पूरा पूरा पढ़ाना पड़ेगा, जितना मोटा है उतना। ये तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी एक आप कर देते हैं तो उससे काम बन जाएगा हम लोग को। और तीसरा बुक में दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो आप, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो। इसको जितना बड़ा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ईजी हैं जिससे हम लोग बढ़ा सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट को। डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दो, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ा दो, ठीक है। बढ़े आगे। क्या हुआ, क्यों बातें हो रही? डिस्कस कर रहे हैं? क्या डिस्कस कर रहे हैं अविरल, क्या डिस्कस किया बताइए? हाँ नहीं, इन्होंने क्या डिस्कस किया आपके साथ? क्या पूछ रहा था? फैक्टर्स? अच्छा, बड़ा हंसते हंसते पूछ रहा है, मज़ा आ गया क्या फैक्टर में? आगे बढ़े। अब आज हम लोग क्या करते हैं, पिछली बार हम लोग ने इसको एक ग्लास स्लैब से पास कराया, इस बार हम लोग, आयुष भाई क्या हो गया, इस बार हम लोग इसको एक थिक मिरर से पास करा देते हैं, ठीक है। थिक मिरर का मतलब क्या? ठीक, देखिए मिरर का पीछे वाला साइड पॉलिश्ड होता है, प्रैक्टिकल यार इतना मोटा शीशा है ही नहीं, और ये प्रैक्टिकल आप देख नहीं पाएंगे, है ना। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा आपको, पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट उड़ानी पड़ेगी या फिर स्मोक, तो उसी से आपको लाइट का पाथ दिखेगा। हाँ देखते हैं क्या होता है। जी पूछिए अविरल। हम लोग देख पाए तो इतना भी नहीं करा जा सकता भाई। आप लोग लाइट ही तो देख रहे हैं, वैसे ये लाइट ही तो देख रहे हैं, लाइट को जाते हुए देख पाए नहीं यार, इतना इतनी आइस की कैपेसिटी नहीं है। आप साउंड को नहीं देख सकते हो अगर जाते हुए दिख गई तो। नहीं यार, नहीं भाई, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से करती है। वो देख सकते हैं तो लाइट वो 1 in a millionth सेकेंड पे वो फ्लिकर करती है। हाँ तो आप वो, क्योंकि वो स्पीड में डिफरेंस है ना, साउंड बड़ी धीमे ट्रैवल करती है, लाइट बहुत तेज, इस वजह से पहले ही लाइट दिख गई फिर साउंड। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि लाइट कितने पहले दिखी है, साउंड कितने बाद। कैसा होगा तो यही, क्योंकि असल में लाइटनिंग तो नीचे गिर गई और वो आवाज हुई है क्लाउड के आसपास से। जी क्लाउड में ही चले गए। तब क्या होगा? किसको भेजे क्लास से, किसको भेजे फिर क्लास से? तब यार आपको दोनों चीज़ साथ में सुनाई देगी। हाँ क्योंकि आपने, अच्छा ये डिस्टेंस पे भी तो फैक्टर होता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, जब आपने डिस्टेंस ही 0 कर दिया तो दोनों साथ में दिखेगी। जैसे मैं जितना बोल रहा हूँ दिख रहा है, मेरे लिप्स और साथ में ही तो आपको दिख रहा है। आप तो नहीं बचेंगे यार, लेकिन आप ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड ज़रूर कर लेंगे, है ना। यही आपका, यही आपके बच्चे इनहेरिटेंस लेंगे आपसे कि मेरे पापा गए थे क्लाउड में, सुन के आए थे। नहीं आए नहीं थे, सुने थे। प्लेन में, प्लेन तो यार मेरे ख्याल से प्लेन जो आउटर उसका सरफेस होता है वो एक बैड कंडक्टर से बनाया जाता है। हाँ, और अंदर उसके एल्यूमिनियम से बना होता है ना, क्योंकि बहुत लाइट होता है, लाइट होता है मेटल। अब कुछ तो वो लोग मैकेनिज्म करते होंगे यार, अर्थिंग तो नहीं है। चलिए, ये थिक मिरर हम लोग ने बनाया, तो ये हम लोग ने थिक मिरर का, या फिर मेरी ड्राइंग से अच्छा एक, नहीं इतना ही थिक रहेगा, हम लोग एक फिगर ही ले लेते हैं।
ठीक है। इसका ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, मतलब एक्चुअल मिरर इज दिस इज द शाइनी सरफेस जो कि रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ठीक है जी, क्योंकि ये थिक मिरर है। और इसके ऊपर ये क्या होगा, सिर्फ ग्लास है, ठीक है। जैसे आप भी देखोगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर होते हैं, किसी किसी में बहुत थिक मिरर्स होते हैं, तो शाइनी सरफेस ही मेन जो रिफ्लेक्ट करेगा ये उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत ही थिक मिरर लिया है। अब ऐसे केस में होगा क्या, अगर हम लोग एक लाइट रे इस पे पास कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक इंसिडेंट रे है। अब इसका क्या हाल होने वाला है, बेंड होगी कि रिफ्लेक्ट होगी आयुष? मिरर पे आ गई है, बताइए इस पाथ पे ये रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि मिरर है, कि नीचे चली जाएगी? क्यों रिफ्लेक्ट करेगी? आप बोल रहे रिफ्रैक्ट करेगी, आप बोल रहे आप रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, क्योंकि देखिए हाँ ये ग्लास है, ठीक है, तो ये बस एक डिफरेंस ऑफ मीडियम है। तो अगर मैं लिख दूं एयर, ग्लास और नीचे है हमारा मिरर, थोड़ा बहुत वो आएगा, डिस्टेंस आएगा नॉर्मल मिरर और इस बात में। देखते हैं क्या आने वाला है। तो ठीक है, ये रिफ्रैक्ट करने वाली, और क्या होने वाला है, क्या ये ऐसे गिर जाएगी? फिर टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ऐसे थोड़ा सा बना दो, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये यहाँ से होगा ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है। अब यहाँ पे दोनों लोग सही थे, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था और पार्शियल रिफ्रैक्शन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन ही शो की है। कितना रिफ्लेक्शन हुआ है? सिर्फ 4% लाइट का, क्योंकि दिस इज ग्लास। आप एक ग्लास में देखोगे, पानी तक में देखोगे कि उसमें लाइट मारो तो आपके आंखों में वापस लगती है, लाइट तो उससे पास हो जानी चाहिए, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन करती है आपके साथ, ठीक है। थोड़ी सी लाइट आपको वापस दे देती है, हाँ अब्जॉर्ब नहीं, बाकी अपने थ्रू पास करा देती है, ये रिफ्रैक्ट करा देती है। तो वही तो मैं बोला, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन ये होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होते हैं वो मैक्सिमम यही करते हैं। हमारा ग्लास भी अगर हम देख लें, अगर ग्लास से पास कराएं तो हम लोग देखेंगे, अगर उसके 90 डिग्री पे खड़े हो जाएं तो हम लोग को भी वो आंखों में लगेगी, ठीक है, पर उसको तो सिर्फ पास होना चाहिए था। तो दोनों चीज़ चलती है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होती है। मिल्क में वो तो एक ओपेक चीज़ होगी, वो ट्रांसपेरेंट कहाँ है, वो तो ओपेक हो गया, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो तो ओपेक है। जी अब आप बताइए। हाँ आपको थोड़ी ऊपर भी लगती है, ठीक है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन, लेकिन हाँ आगे की चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना, हमने कब बोला अब रुक जाते हैं, घर जाते हैं, अभी तो कहानी लंबी है, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुई, और क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? आप लोग को दिमाग लगाना है, हाँ गुड। ये कौन सा लॉ यार? ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन को मैं आर ई लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो ये आई थोड़ी सी रिफ्लेक्ट की, ज़्यादा रिफ्रैक्ट की, सब लोग समझ रहे हैं? ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट और यही दो चीज़ें आती हैं। न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, पर ये समझिए। अब इसमें से सवाल ये उठ रहा है कि हाँ मशीन के न्यूमेरिकल जो हम लोग
पुली बना रहे थे, लीवर बना रहे थे, वो न्यूमेरिकली तो था। कैसा न्यूमेरिकल? क्योंकि इसमें वो न्यूमेरिकल है ही नहीं, वो फोर्स वाले चैप्टर में थे जो इसके पहले पढ़े थे, ठीक है। और मैं तो सोच ही रहा हूँ वो कराने का कि सिर्फ असाइनमेंट शीट लेके मैं क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। हाँ वो हम लोग कर सकते हैं। मैंने ये पूछा भी था सबसे कि असाइनमेंट शीट से सॉल्व कराऊं कि टेस्ट ले लूं, तो सबने टेस्ट शीट पे हाँ बोला। शीट वाला इस बार शीट वाला करना है, चलिए ठीक है। तो दोनों का मैं कर लूँगा, थोड़ा सा बायो का भी, थोड़ा सा फिजिक्स। और पढ़ के आइएगा, कहानी सुनने मत आ जाइएगा। हाँ सारी शीट जितनी अभी तक की है सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन लूँगा मैं। मेरे भाई क्वेश्चन का नंबर देखें, उसमें हर मार्क्स बोल रहे हैं। उसमें शायद 2002 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर चैप्टर के, उतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट और अलग अलग लगेंगे। हम लोग फोर्स वाले तो हम लोग कर ही चुके हैं सारे क्वेश्चन, मशीन्स के थोड़े बहुत कर लेंगे, और वर्क एनर्जी उसी में आ जाएगा। हाँ वर्क एनर्जी के भी हम लोग कर चुके हैं, जब हम लोग कर रहे थे कि ट्रक एक स्प्रिंग में अंदर जा रही है तो कितना दूर जाएगी, तो P = KE। तो खुद से भी कभी पढ़ लीजिए, सिर्फ कहानी सुनना है, क्वेश्चन भी करे तो कहानी सुनना है। तो 4% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 96% लाइट रिफ्रैक्ट होती है। इतना बुक में दिया नहीं है 96.4, ठीक है, मतलब डायग्राम में नहीं दिया है, थ्योरी में दिया है, और इतने पे ही लाके रोक दिया कि कितना परसेंटेज चलता है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी क्या होने वाली है? कहाँ बनेगा एक नॉर्मल? यहाँ पे, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। गुड। अब है आयुष, अब क्या आगे का प्रोसेस क्या है? आगे क्या होने वाला है? क्या ये लाइट खत्म? रिफ्लेक्शन होगा आपके हिसाब से? रिफ्लेक्शन होगा आपके हिसाब से? रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा? ये तो खत्म हो गई। खत्म हो गई। 4% थी, तो ये जैसे निकली, तो जब वो देखिए जो ये वाली नीचे वाली है, ये थोड़ा लेट डिस्पोज करेगी और वो पहले करेगी। इसको भी समझने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ पे, या फिर इसको अलग में समझाएं क्या? चलिए ठीक है, उसको पहले इतना ही समझिए, फिर एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। चलिए, सबका कहना सही है कि सर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से भी, तो यहाँ नॉर्मल तो बना ही देते हैं, हर जगह नॉर्मल बना दें। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के बराबर, तो यहीं से हम लोग इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि यार यहाँ से मैं पास करा दूँ, अंदर भेज दूँ, क्या कर दूँ? इसके बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, दोनों होगा, दोनों होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है। वही केस को उल्टा कर दो, नहीं होता नहीं रहेगा, वही देखने वाली बात है। तो 96% लाइट टोटली रिफ्लेक्ट की है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन थोड़ी सी लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नहीं, कैद नहीं होगी, कभी ना कभी निकलेगी, कम होते होते हाँ खत्म हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से ये मैं ऐसे पास करा दूं, ऐसे ही पास होगी। सब गलत है मेरे भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको ऐसे जाना था लेकिन अब ऐसे जाएगी, ठीक है, एकदम सही।
और थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट भी करनी थी, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह, आप लोग बोलेंगे कि सर 100% लाइट आई थी, 4% यहाँ चली गई, 96, अब कौन सा परसेंट क्या होगा? अब ये 96% के परसेंट कटेंगे, ठीक है। तो 96% का 90% यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाता है, हाँ 96 का 90% ऑफ 96%, या फिर 96% ऑफ 90% कर दीजिए, 96% ऑफ 96% ऑफ लाइट, 96x मान लीजिए, 96% ऑफ 96x। नाउ दिस x इज वेरिएबल, ठीक है, इसीलिए इसके आगे की परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ठीक है। हाँ एकदम सही बोला, ये अब 100% है इसी का, लेकिन शो तो कर नहीं सकते, ये 96x है, ठीक है, जो भी है आपका इतना हुआ। और बाकी 4% लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब ये 4% ऑफ 96x होगा, कुछ नहीं देगा यार, ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ ये सब बिल्कुल नहीं आएगा, समझ लीजिए वही आ जाएगा, ये तो बहुत आगे की चीज़ है जी। हाँ अब वो एक कर्व्ड लेंसेज आ गए हैं, लेंसेज की बातें आगे करेंगे हम लोग। हाँ वो कॉनकेव पहनते हैं कि कॉन्वेक्स पहनते हैं, ये मिरर्स काम कैसे करते हैं सब हम लोग आगे पढ़े, वो लेंसेज की बात है, अभी तो हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर पे, कर्व्ड मिरर पे अभी आए नहीं हम लोग, ठीक है। अब इस लाइट रे के साथ क्या होने वाला है? ये तो चली गई, ये दोनों चली गई, फिर ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ऊपर गया, अब क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन सब लोग कि कैद हो जाएगी ये, चलिए नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी सी परसेंट ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाके अपनी कहानी रोक दीजिएगा, आफ्टर यू हैव मेड 4, बुक में 5 दिया है क्या? 1 2 3 5 दिया है, 5 तक लेते जाइएगा कहानी। ये यहाँ से क्या आएगा? परफेक्ट, हाँ यार अच्छा ही डायग्राम बन गया, क्योंकि असल में मुझे इसका सहारा मिल गया ना, हाँ मुझे इसका इन सब का सहारा मिल गया, वरना तो क्या ही मिलता, डोरेमोन का एनिमेशन आ जाता, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन तो ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इंसान खड़ा था अगर, या फिर कोई भी एक छोटा सा पिन था, एक छोटी सी पिन थी, तो उसकी कितनी इमेजेस हम लोग को दिखने वाली हैं, कैसी इमेज होंगी, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को एक लेवल और लेके जाते हैं आगे। इतना समझ में आया ये जो हो रहा है? कॉपी करना कर लीजिए, जल्दी करिए, डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। नहीं यार, कॉपी पेस्ट तो होता है कि नहीं? सिर्फ लाइन हो रहा है, अब इतनी मेहनत कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम ऐसा कर ले रहे हैं, अगर पर ये पेज छोटा कैसे करेंगे हम? और छोटा नहीं यार, 75% से छोटा नहीं होगा, और 75 से छोटा नहीं होगा। चलिए अगर टाइम बचाना है तो ऐसे ही कर दे रहे, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे। अब इतना डायग्राम रहने देते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पिन कर देते हैं। अब आप लोग रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से पढ़ के आए हो कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप लोग रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से पढ़ के आए हो कि एन ऑब्जेक्ट रिलीजेज 2 रेज ऑफ लाइट। वैसे तो बहुत सारी रेज
लेकिन हम लोग को दो रेस को दिमाग में रख के अपना इमेज फॉर्म करना होता है। याद होगा आप लोग को, ऐसे एक लेंस बनाते थे आप लोग, है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, वो ऐसे और ऐसे कुछ पास कराता था लाइट, हाँ वो सब कुछ तो याद आ रहा आपको। तो वैसे इसने भी 2 ठो रिलीज किया अपना, ठीक है, ये पिंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप लोग खड़े हो यहाँ पे, आपकी आंखें यहाँ पे हैं। अब ये समझ में आना चाहिए कि पिंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये अगर इस थिक मिरर से इसकी रिफ्लेक्शन होती है तो अच्छा अल्टीमेटली जो सामने वाला है उसको लगेगा सिर्फ रिफ्लेक्शन में देख रहा हूँ, क्योंकि मिरर के सामने आपको क्या लगता है सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा, पर उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। ये कहानी है। अगर इसको बहुत भी पतला कर दें, अनटिल एंड अनलेस आप इसी को सिर्फ रखो, तब जाके आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन सब मेजॉरिटी ऑफ द ग्लासेस या फिर मिरर्स के ऊपर एक छोटा सा ग्लास होता है उसके ऊपर, ठीक है, डस्ट से बचाने के लिए उसको होता है। उसका ये ग्लास ऊपर क्यों चढ़ाया जा रहा है, किसी क्वेश्चन ने पूछा? क्योंकि देखिए हम लोग उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश घिस सकता है, इसीलिए हम लोग ग्लास उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। क्या धुंधला हो जाता है? ठीक है, पॉलिश टार्निश भी हो सकता है। अब इसने 2 इमेजेस पास की, एक पास कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है, एक पास किया नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। इसका क्या फेट होगा इस लाइट का? रिफ्रैक्शन कर ही नहीं पाएगा। आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री इट गोज अनडेविएटेड, तो ये सीधे चली गई, इट जस्ट वेंट थ्रू दिस, तो इसने नीचे गया। और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि अगर 90 डिग्री पे मिरर पे लग रही है तो वो 90 डिग्री पे बाउंस बैक भी कर जाएगी। तो ये यहां से ऐसे आई और फिर वापस ऊपर चली गई, ठीक है, ये हुआ। एक रे ऑफ लाइट तो दिख गई। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। क्या? नहीं नहीं, चिंता मत करिए, कुछ नहीं पूछ नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि ये अंदर का रिफ्रैक्शन आपको दिखने थोड़ी ना वाला है। और इतना थिक मिरर अगर आप अरेंज करें तो ज़रूर करा जाए, ठीक है। मेन बात तो वही है कि अंदर की चीज़ तो आपको तो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखेगा, वो तो आप देखते ही आ रहे हो दिन भर, सब लोग अपना चेहरा तो देखते ही आ रहे हो ना, तो आप लोग रिफ्लेक्शन अंदर तो हो ही रहा है उसके रिफ्लेक्शन। अब अविरल लाइट की स्पीड के साथ साथ जाएंगे मैं भी यार, इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं यार? आपको तो लगता है हमको आप कहीं धमका ना दें कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, हमने से पूछा था ना, ठीक है। ये हम लोग ने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एक्सटेंड करते ही किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर एक्सटेंड किया है, अब इमेज कैसी फॉर्म होने वाली है? गुड, ये कैसे पता? पढ़ा तो वाह यार, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, ठीक है। मगर वर्चुअल इमेज भी तब फॉर्म होती है जब 2 रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं। ये तो सिर्फ एक ही है, हाँ, जब वो इंटरसेक्ट, अगर रियल में इंटरसेक्ट कर जाती, ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर जाती आपस में, तब हम लोग को एक इमेज फॉर्म हो जाती, वो एक रियल थी। लेकिन अब हम लोग एक्सटेंड किए हैं इसको मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इसी मिरर को ऐसे सीधा कर दे, वैसे तो अगर गूगल पे इसका इमेज अभी निकालेंगे तो वो सीधा ही मिरर दिखाया है कि आपके सामने मिरर प्लेस्ड है, तब क्या होता है। लेकिन हम लोग ऐसे देख रहे हैं इजी समझने के लिए, तो मिरर के बिहाइंड चली गई तो अभी एक वर्चुअल इमेज देने वाली है। तो प्लेन मिरर्स तो आपको वैसे भी वर्चुअल इमेज देती हैं, है ना, आप असल में थोड़ी ना वहां पे खड़े हो, तो एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब दूसरी लाइट कौन सी होगी जो उससे टकराएगी? ये सारी लाइट। अब इन सबको भी हम लोग पीछे एक्सटेंड करते चले जाएंगे, जो आगे निकली, जैसे ये भी तो पीछे इधर निकल गई, लेकिन हम लोग यहाँ एक्सटेंड किया ना, वैसे ये उधर निकल गई पर पीछे एक्सटेंड कर देंगे। वर्चुअल इमेजेस तो ऐसे ही बनती थी, याद आ रहा कुछ? ठीक है, याद आ रहा है, हाँ, इसको एक्सटेंड किया पीछे। अब यहां पे एक इमेज फॉर्म हुई, लेट दिस इमेज बी I1, है ना, बट नहीं, साइज मत ध्यान दीजिए,
ये आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही उसका तो प्लेसमेंट भी नहीं पूछेगा ये। अगर आप देखें तो बुक में इसको यहाँ पे फॉर्म कराया है कि और नीचे, बुक में और नीचे यहाँ पे फॉर्म कराया है। चलिए यहीं पे कर दे रहा। इसलिए मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा था। चलिए इसको हल्का सा नीचे, वैसे तो ये गलत बात है, सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन बस उसके लिए क्योंकि हम लोग ने एरो ऐसे ऐसे बनाया है, थोड़ा और एरो ऐसे बनाएंगे ना तो ये ऐसे ही आएगी। ठीक है। पीएफसी क्या होता है? बहुत बढ़िया। एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई I1। अब दिस इमेज विल बी वेरी डिम। कोई बताएगा क्यों? नहीं, क्योंकि सिर्फ 4% लाइट को हम लोग ने पुल बैक किया है पीछे, और फिर उसके बाद ये एक रे ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, ये तो चलेगी, इसी पे ये सब टकराएंगे और इमेजेस फॉर्म होती रहेंगी। इसको हम लोग ने पुल बैक किया। आ जाओ ये जो वाइट लाइन शाइनी है या फिर लाइट? नहीं, हम लोग लाइट को पुल बैक कर रहे हैं वर्चुअल इमेज पाने के लिए। ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ, हम लोग खींच नहीं रहे हैं, ये होता है वर्चुअल इमेज पाने के लिए। हम लोग इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हो, तो अगर वो एक रियल इमेज होती, जैसे मुझे आप सबकी एक रियल इमेज दिख रही है, आप लोग सच में वहाँ पे हो, तो मेरी एक्चुअली में लाइन रे ऑफ लाइट आप पे टकरा रही है और इंटरसेक्ट हो रही है मुझ पे। ठीक है, लेकिन मिरर्स पे वो नहीं होता है। अगर मिरर एक रियल इमेज देने लगे, इसका मतलब एक कुशाग्र मिरर के पीछे भी खड़ा हुआ है। ऐसा है तो नहीं, दुनिया में तो एक ही कुशाग्र है और उतना ही नहीं झेल पा रही दुनिया। ठीक है, अब ये सेकंड इमेज कैसी होगी, ब्राइट की डिम? 96% लाइट को ये ले जा रही, तो ये ब्राइटेस्ट होगी और उसके बाद फिर ये धीरे 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 कम होती जाएगी। यही सबसे ज़्यादा कम होगी, मतलब इन सबके कंपैरिजन में। उसके बाद फिर इधर जाके ये कम होते हैं। सबको लगेगा सर यही सबसे ज़्यादा ब्राइट होगी, नहीं, ये तो थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन की है। सबसे ज़्यादा तो रिफ्रैक्ट करें 96%, ये 96% को ही रिफ्रैक्ट की है। जैसे वो जो 4% है, हाँ 100% का 4%, हाँ उसकी डिमर बनेगी। ठीक है, तो जो 96% का 4% होगा, हाँ, उसकी जो लाइट बनेगी वो तो इससे भी डिम बनेगी। एकदम सही। और जो क्या बोलते हैं वो 4% का 100% होगा, उसका जो 4% होगा वो उससे भी कम। तो इसके बाद इससे कम ये डिम रहेगी, उसके बाद ये सारी और डिम होती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी इमेज, इसको भी पुल बैक किया, ये भी बनेगी। ठीक है, डिम 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 ऐसे ही करते चले जाएं। फिर ये फोर्थ इमेज जी, जो I3 का वो होगा, मतलब उसको लिखेंगे डिमर देन I। नहीं, इतना कुछ लिखना ही नहीं है आपको। देखिए बता रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे कौन किससे ज़्यादा डिमर होगी। देखिए, अगर ऐसे कर ही रहे हैं तो लेट द एक्स, मतलब कि जितनी लाइट निकाल रही उसको x मान लीजिए, या फिर 100 मान लीजिए। मान लीजिए 100 कैंडल्स यहाँ पे जल रही हैं। ठीक है, 100 कैंडल्स, x मान लेंगे तब भी नहीं निकलेगा, तो 100, सिर्फ 100 मान लें। ठीक है, 100 रेज ऑफ लाइट निकल, उसका 4% मतलब 4 रे यहाँ पे निकली। ठीक है, 4 कैंडल्स, और यहाँ पे 96% ऑफ 96 मतलब 96% ऑफ 96 कितना होगा? 3 पॉइंट कहाँ से हो जाएगा? 0.96 इंटू 96, 92.12। तो यहाँ पे 92.12 कैंडल्स दिखेंगी। उसके बाद 4% ऑफ 96, इसका भी यहाँ पे 4% ऑफ 96 0.04, 0. ये अभी कर ले रहे ना, ये बनेगी 3.84, ये 3 कैंडल्स। उसके बाद
इसको चलिए अज्यूम कर लिए 2 कैंडल्स, 1 कैंडल, ठीक है। ये निकल के आया। सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज कौन सी है? I2, ठीक है। उसके बाद I1, उसके बाद I3, फिर I4, फिर I5, ठीक है। ये है हमारे इमेज के ब्राइटनेस का लेवल, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे तो कम होती जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती जाएगी ना जी। तो आपको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेंगी जब एक मोटा आप मिरर लेके देखोगे, ठीक है। तो यही, अब जब यहाँ पे आईज को कितनी इमेज दिखेंगी? 1 2 3 4 5 इमेजेस ये आईज परसीव करेंगी। उसमें से सबसे ज्यादा ब्राइट I2 उसको दिखेगी। तो उसको लगेगा, एक सेकेंड, कि ये जो पिन है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। उसको लगेगा वो यहाँ पे प्लेस्ड है, बाकी उसका धुंधला धुंधला दिखेगा। जी पूछिए। ये वाला जो सर वो है, अगर दो मिरर को प्ले मिरर और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखती है, हाँ, तो वो इनफाइनाइट टाइम 2 प्लेन मिरर के बीच में। सर जैसे क्या बोलते हैं आप, वो ट्रायल रूम में जाते हैं तो पीछे भी शीशा, आगे भी शीशा, हाँ, तो वो ये फिर से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने चालू हो जाते हैं। हाँ, डिम होती रहेगी वो। तो सर लेकिन ऐसा लगता है इंफिनिटी टाइम से, लेकिन होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, कार्टून वगैरह में बहुत होता है। कभी आपने देखा है कि आप सीधे देख रहे हो और आपको आगे इमेजेस दिखती चली जाती हैं? वो एग्जाम्पल है थिक मिरर का। जैसे आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो और आपको अपनी इमेजेस ऐसे 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 पीछे पीछे दिखे पड़ी, वो एग्जाम्पल है इस थिक मिरर का, कि देखिए ये यहाँ पे प्लेस्ड है, उसके बाद इसको दिखती चली गई ऐसे 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 ऐसे। तो वो जितना आप थिक करते जाओगे उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती रहेंगी, ठीक है। जी पूछिए अविरल। हाँ ठीक है, ज़रा गूगल से एक बार इमेज देख भी लें इसका। रिफ्लेक्शन थ्रू अ थिक ग्लास। चलिए, ये कौन सी वाली उठा लें? ये वाली उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है यार। ये दो हम लोग अलग अलग मिरर लेके चल रहे हैं। इमेजेस है ना, प्ले दो मिरर की तो बात ही नहीं। अभी तो हम एक ही मिरर है, मोटा मिरर है। किसका न्यूमेरिकल? ये इसका था, इसका याद आ रहा, उसका तो नहीं याद आ रहा। ये था मेरे ख्याल से, ये नहीं था। चलिए 9 तो चला गया, था नहीं था, क्या फर्क पड़ रहा। अरे ये मैंने कब बनाया? अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी ये कुछ बना हुआ है, इससे रबर से मिटा दे। नहीं, सच में कुछ बना हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे। अरे यार ये सब क्या है? अच्छा, उसमें बना हुआ है, देखिए। नहीं, वो इमेज वैसी है यार, इमेज में ही ऑलरेडी वो सब बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये पिन यहाँ पे प्लेस्ड थी, ये मिरर से गई तो एक सीधी इमेज ऐसे गई, उसके बाद ये दूसरी इमेज यहाँ से पहली बार रिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, ये 4% वाले देखिए, 4% रिफ्लेक्ट्स अलॉन्ग बीपी, ये बीपी 4%, और बाकी मेजर पोर्शन क्या हुआ? रिफ्रैक्ट कर गया यहाँ पे। 96% रिफ्रैक्ट्स अलॉन्ग बी बी। ठीक है, ये 4% और ये 96%। ठीक है, ये हुआ। फिर इसने क्या किया? फिर रिफ्लेक्ट किया, ये आया। फिर
ये रिफ्लेक्ट की, ये फिर निकली, ये रिफ्लेक्ट की, ये फिर निकली। और उसके बाद जब इमेज बनाने की बात आई तो जो आप पूछ रहे कि सर पुल बैक कैसे करते हैं, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो लाइट अब ऐसे अगर आपके आंखों में घुस रही है तो कोई इंटरसेक्शन तो हुआ ही नहीं, और जहां इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का वहीं आपको इमेज दिखेगी। तो ये सब तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो कोई इमेज ही नहीं फॉर्म हो पाएगी। तो वो इंटरसेक्शन पाने के लिए हम लोग ने इसको पीछे पुल बैक किया। तो पहला इंटरसेक्शन इस रे ऑफ लाइट से इसका हुआ, ये, ठीक है। देखिए उसमें ब्राइटनेस का लेवल दिखाने के लिए भी, तो ये एक इमेज फॉर्म हुई। तो ये 4% लाइट वाले का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद 96% लाइट वाले को पुल बैक किया, तो ये सबसे ब्राइटेस्ट इमेज दिखी, इसीलिए सबसे बड़ा दिखाया उसको, ठीक है। इस सेम साइज का ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे चलता गया। ये समझ में आया ये वाला? कोई डाउट? ठीक है। टाइम बचा है न्यूमेरिकल के लिए? नहीं बचा। तो हम लोग ने ये किया है। अब अगले क्लास में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग चालू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये वाला यूनिट खत्म। इसमें से एक पार्ट अभी तक हम लोग को करना है, वो ये है जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। इसमें जो 3 पॉइंट है ये हम लोग थोड़ा आगे जाके करेंगे क्योंकि कंफ्यूज करेगा। पेज नंबर 74 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 3 दिया है ना, नेचर ऑफ द मीडियम, फिजिकल कंडीशन और द कलर। कि ये करवाई दूं? रुकिए करवाई देता हूं तो कम से कम ये यूनिट खत्म हो जाए। 3 चीजें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा या कम कर सकती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है जितना बढ़ाते जाएंगे उतना लाइट और बेंड होती जाएगी। पहली चीज होगी आप मीडियम को ही और डेंस कर दो, नेचर ऑफ द मीडियम। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द मीडियम। आप उस मीडियम को और डेंस कर दो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिजल्टिंग टू मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। बड़ा ही इजी। सेकेंड, दूसरा बोला है फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगा। वो इतनी तेज़ी से जा रही है, उसको उसने स्लो कर दिया, ज़्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगी। ये बेंडिंग हो क्यों रही है? असल में मैंने रीज़न बताया ना कि स्पीड ऑफ लाइट को कम किया जा रहा, तो इतनी धीमे से आ रही उसको बेंड भी कम करेगा, इतनी तेज़ी से आ रही है बेंड ज़्यादा कर देगा, रिफ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिल गया, तो हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया उसका, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों, डेंसिटी और ये वाला। तीसरा द कलर और वेवलेंथ। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम होता जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो हम लोग ने कर दिए। वेवलेंथ हमने शुरू में बात की थी कि लाइट इज लाइट अ रे और अ वेव। तो सब लोग ने बोला सर रे रे रे, मैंने बोला सर वेव भी है, साउंड इज अ वेव। तो साउंड में वेवलेंथ होती है, तो नाम ही में वेव छुपा हुआ है, तो मतलब लाइट इज ऑल्सो अ वेव। इसीलिए मैंने बोला अब आप 11th में पढ़ोगे इसका वेव वाला फिनोमेना, हाँ, कि लाइट को भी एक वेव की तरह ट्रीट किया जाता है। जब मैं बता रहा तो आप लोग लड़ने लगे, तो मैंने बोला नहीं यार लाइट एक रे ही है, लेकिन यहाँ पे अब आप लोग बुक से लड़िए कि वेवलेंथ क्यों बता रहे हो, ठीक है। ये वाली यूनिट कंप्लीट। इसका खुद से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई करिएगा ताकि टाइम बचे। ये दिया तो है थर्ड वाला, द कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स आप लोग करिएगा ट्राई, फिर हम लोग चालू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। चलिए क्लास इज ओवर, कैन गो, बाय बाय।